सत साहिब, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि परमात्मा की कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सत साहिब। राजा को पता था कि संत आएंगे। राजा भी तैयार था, रानी भी अपने गुरुदेव के आने की खुशी में फूली नहीं समावत थी। बढ़िया भोजन बना रखा, अच्छे बढ़िया बस्तर ला रखे, आसन लगा रखा। तो राजा ने सैनिकों से बोल दिया कि रानी के गुरुदेव का आने देना, रोकना नहीं। उनके साथ एक दो भगत भी था। तो गुरुजी महाराज जी आए और सैनिकों ने प्रणाम किया और आगे चलने को प्रार्थना की। अब सामने सैनिक खड़े राजा के पास, 20-30 कुछ महामंत्री बैठे खड़े वहाँ आसनों पर, और ऊंचे आसन पर राजा बैठा, आसपास अंगरक्षक खड़े। अब जो ही संत जी वहाँ पहुँचे, वहाँ राजा के सामने खड़े सैनिकों से कहा कि सैनिकों, इस राजा को गिरफ्तार करो। अब वो सैनिक उसके मुंह की तरफ देखें, यो महात्मा जी मेंटल है क्या। उस संत ने फिर कहा कि सैनिकों, सुना नहीं, इस राजा को अरेस्ट करो। अब वो ये इंतजार करें कि राजा क्या कहता है। अब राजा ने सोचा, भाई यो तो बड़ा निकम्मा आदमी, बकवादी, मेरे घर पर आकर मन ने अरेस्ट करावा। बता, ये तो बहुत निकम्मी आत्मा है, इसका सिर घूम गया है रानी का गुरु बन करके, आज ये बकवाद करने आया। उसने, राजा ने कहा, सैनिकों इसको अरेस्ट करो। अब राजा ने एक शब्द बोला था, सैनिकों इसे अरेस्ट करो। वो जब्बा पकड़ी बा दो ने और पकड़ दिया, ला दिए थकड़ी पाछले का ना हाथ करके। अब वो संत जी कहने लगे कि राजन, गराया तिथि की बेइज्जती नहीं करते। राजा बोला, तू अतिथि है, मेरे राज को जो है तू छीनना चाहता है कि नहीं, राज का तो मैं ठोक कर मारूं, मुझे राज की आवश्यकता नहीं। पर तेरे प्रश्न का उत्तर देने आया हूं आज। कौन से प्रश्न का? क्या के गुरु के बिना, गुरु में ऐसी कौन सी पावर है जो उसे नाम लेकर ही भक्ति चलेगी, भक्ति करनी चाहिए। अब राजा बोला, ये क्या उत्तर दे रहा, तू तो बकवाद कर। नहीं, बकवाद नहीं करता, मेरे हाथ खुलवा, तेरे प्रश्न के उत्तर दूंगा। उसने कहा, छोड़ दो भाई। छोड़ दिया, खोल दिया हथकड़ी। राजा के कहते ही उस संत को छोड़ दिया सैनिकों ने। तब संत ने कहा, महाराज जी देखो, आपकी वचन में शक्ति है। जो शब्द मैंने कहा था कि सैनिकों इसे अरेस्ट करो, ये तेरे सैनिक टस से मस नहीं हुए। मैंने 2-3 बार कहा और आपने यही शब्द कहा था, सैनिकों इसे अरेस्ट करो। इन्होंने 2 सेकंड भी ना लाई, मेरी दोनों बाँह पकड़ दी। आपके वचन की शक्ति से ये एकदम हरकत में आ गए और मेरे वचन की शक्ति से ये टस से मस नहीं हो। इसी प्रकार आप ये भौतिकवाद के अधिकारी हो, आपके वचन में शक्ति है, आपके वचन की शक्ति से ये सब चलते हैं। इसी प्रकार मेरे अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, मेरे वचन में। जो मंत्र, जो वचन मैं बोलूँगा, उसी समय पूरे तत्व क्रिया कार्यवन हो जाएंगे। आप बोलते रहना, आध्यात्मिक मार्ग में तेरी कति नहीं चलेगी। अब कहते हैं बुद्धिमान को तो संकेत ही बहुत होता है। उसी समय सिंहासन से नीचे उतरा और समेत मुकुट के चरणों में गिर गया और उपदेश लिया, अपना कल्याण करवा लिया। तो पुण्यात्माओं, यही ज्ञान, भाई राम नाम रट्या करो, भक्ति करते रहो, बुराई मत किया करो, चोरी ना करो, ठगी मत करो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू मत पिया करो, और सारे पंथी पीवें। कोई भी बचा नहीं है। क्या हो गया, को स्वाभाविक अपनी सब वैसे ही अपनी मर्जी से, वो तो ऐसे हैं जो नाम ना लेते, ले रहे हुए भी बीड़ी शराब तम्बाकू ना प्रयोग करती पुण्यात्मा, कोई पूर्व संस्कार बस। अन्यथा दाव लगने पर ना तो कोई चोरी तो उल्टा हटता, क्योंकि कर्मचारी अधिकारी देख ले, किसी भी पंथ के पाओगे रिश्वत लेते जरूर पाओगे। यह लुकमा छुपमा सारे काम करें, को गुटी सूटी भी ला जाते हैं। एक भक्त बताओ था कि एक राधा स्वामी का सेवक पंथ का, और उसने कपड़े की दुकान खोल रखी।
तो दूसरे उसके साथी ने हमारे से उपदेश ले लिया, वो ज्ञान से परिचित हुआ। तो वो अपने एक और मित्र के साथ कहने लगा कि एक और है हमारा साथी है, वो भी चलो उसकी दुकान पर चलते हैं, ज्ञान चर्चा करेंगे। तो वो जो कपड़े की दुकान वाला था, जो राधा स्वामी पंथ से उपदेशी था, गुरुदेव का सावण सिंह जी का चित्र भी लगा रखा था उसने, या बेरानी श्री चरण सिंह जी का था, सामने चित्र लगा रखा अपनी दुकान के गल्ले के साथ में बराबर में। तो वहाँ जाके उन्होंने ज्ञान चर्चा की, भाई भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूरा संत होना चाहिए। तो वो राधा स्वामी पंथ वाला कहने लगा, नाम ले रखा मैं उपदेशी हूँ। तो उसने पूछा, आप दूसरा जो साथी था कि तेरे गुरुजी कौन है? वो बीड़ी सिगरेट पीवर नो करके और धूमा गुरुजी के फोटो का निकला यू रहा, कहते ये रहा यो है, यानी सिगरेट पीकर उसका धुआं छोड़कर तो अपने गुरुजी का चित्र बताया कि ये उसका तो इंडिकेशन था। अरे थरा गजब हो। हालांकि वो संत कहते हैं बीड़ी शराब तम्बाकू प्रयोग नहीं करना चाहिए, सभी कहते हैं, परंतु किसी का अमल नहीं, असर नहीं उनका। अब कारण क्या है कि उन संतों के पास कोई आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। अपुण्यात्माओं, मेरे सामने ये सबसे बड़ी आपदा ये खड़ी हो जाती है कि ये दास बोल रहा साची और मेरी साची लागे झूठ।